नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं और बेटियों के सम्मान की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के मंत्री उनके निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला है केंद्रीय लघु उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर विवादित बयान दिया है। गिरिराज ने बिहार के हाजीपुर में एक ऐसी टिप्पणी की है जो सीधे सीधे उन्हें नस्लवाद के आरोपों में घसीट सकती है। अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती? क्या सुना आपने? ये है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। विवादित और तल्ख बयान के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले गिरिराज ने फिर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासी घमासान तय है। सुनिए एक बार फिर हाजीपुर में दिया गिरिराज का बयान। अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती? क्या गिरिराज कोई सबक नहीं सीख पाए और नस्लवादी बयान दे डाला। बहरहाल गिरिराज कांग्रेस पर निशाना साधने के मूड में थे। उन्होंने राहुल की गैरहाजिरी पर चुटकी ली और इसकी तुलना लापता मलेशियाई विमान से कर दी। पूरा सत्र चल गया, बजट सत्र, और राहुल जी कहाँ हैं? ये तो मलेशिया का एक जहाज कुछ गायब हुआ, वो आज तक पता नहीं चला है। उसी तरह से कांग्रेस नेतृत्व, ये क्या होता? चुनाव प्रचार के दौरान गिरिराज ने नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को पाकिस्तान जाने की बात कह दी थी। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर नफरत फैलाने का भाषण देने का मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद विवादों से उनका नाता टूटा नहीं है। संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष जी, आपने ये बयान सुना होगा जो गिरिराज सिंह ने दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। इस तरह का बयान पूरी तरह से निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जिस संस्कृति में ये पले बड़े हुए हैं, ये उस चीज का प्रतीक है कि एक ऐसी महिला जिसने पिछले 17 वर्ष से भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल की अध्यक्षता की है, जिसने प्रधानमंत्री का पद एक बारी नहीं 2 बारी त्यागा है, उसके बारे में इस तरह की शब्दावली प्रयोग करना, ये तो इसका सिर्फ एक ही प्रतीक है कि आपकी मानसिकता बहुत ज्यादा ही विकृत है। नहीं तो कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करे। बिल्कुल, लेकिन खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान वो देते हैं और नया नारा उन्होंने दिया है और महिलाओं के लिए काफी कुछ करने की बात वो कर रहे हैं और सम्मान की बात भी करते हैं, ऐसे में उनके केंद्रीय मंत्री का इस तरह का बयान वाकई कई सवाल खड़े करता है उनके मंत्रिमंडल पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में बहुत फर्क रहा है। पिछले 10 महीने से ये सरकार सिर्फ बातें ही कर रही है, और जिस तरह से इनके संघ के मंत्री सांप्रदायिकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह के बयान विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आते हैं, अल्पसंख्यकों में जिस तरह से एक दहशत का माहौल पैदा किया गया है, और उसके बाद महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, और उसके ऊपर ये जो बयान आया है श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेकर, ये इनके पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर, पूरी प्रशासन की प्रणाली पे, और सबसे बड़ा इनकी मानसिकता पे सवाल खड़ा होता है कि एक महिला विरोधी मानसिकता है, एक रेशिस्ट मानसिकता है इन लोगों की। लेकिन आपको क्या लगता है, इस तरह के बयान जो दिए जाते हैं, पहले भी विदेशी मूल का मुद्दा जो है कई बार उठता रहा है सोनिया गांधी को लेकर, तो इस तरह के जो बयान हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं या फिर व्यक्तिगत आपको लगता है इनके बयान हो सकते हैं, या फिर मानसिकता ही आज भी हमारे समाज, हमारे देश में इस तरह की है लोगों की? देखिए, इसमें तीनों ही बातें हैं। राजनीति तो है ही है, उसके साथ मानसिकता भी है, और तीसरा जिस संस्कृति में पले बड़े हुए हैं,
ये उसका भी प्रतीक है, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति इस तरह के बयान और सार्वजनिक तौर पर इस तरह के बयान एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक दल की अध्यक्षा हैं, जिन्होंने एक बहुत ही डिग्निटी से अपने आप को कंडक्ट किया है, उनके बारे में अगर आप ऐसा बयान देते हैं तो इसका तो ये मतलब है कि कहीं ना कहीं पे आपकी मानसिकता में विकृतता है, और उसके साथ साथ आप सोचते हैं कि सस्ती लोकप्रियता या सस्ती शोहरत पाने के लिए आप अगर इस तरह का बयान देंगे तो वो बयान चलेगा और आपको 2 मिनट के लिए शोहरत मिल जाएगी। अब इस बयान के बाद कांग्रेस अपने तरफ से क्या कोई स्टैंड लेगी या फिर विरोध में कुछ आगे करने का सोचेगी? मनीष जी, ये ऐसा है कि ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देश में जो श्रीमती सोनिया गांधी जी की प्रतिष्ठा है, जो उनके बारे में लोगों के दिल में सम्मान है, इज्जत है, उसको किसी तरह के कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पर हाँ, श्री नरेंद्र मोदी को जरूर सोचना चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में या संघ में रखना उचित है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी, हमसे बात करने के लिए। आपने सुना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान, मनीष तिवारी का उस पर जवाब भी आपने सुना। ये उसी मोदी सरकार के मंत्री हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं। खुद पीएम मोदी इस बात का दावा करते हैं कि उनकी कैबिनेट में महिलाओं को तवज्जो दी गई है। क्या इन फैसलों में रंग भेद की कोई जगह होगी? अगर राजीव गांधी कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती? क्या मेरा जो कैबिनेट है, कैबिनेट में 25% विमेन है। इतना ही नहीं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो भी एक महिला है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में बहुत प्रयत्न पूर्वक ये 50% पॉपुलेशन जो है, उस 50% पॉपुलेशन को विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए शैक्षणिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से जीवन को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह ने आपत्तिजनक बयान दिया है। इससे पहले भी अपने कई विवादित बोल से केंद्रीय मंत्री सुर्खियों में आ चुके हैं। यहां तक कि मामला अदालत में भी पहुंच चुका है। कुछ लोग हैं जिनका मक्का मदीना पाकिस्तान है और वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। वो विरोधी को पाकिस्तान चला जाना चाहिए।